आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ माइंड के बारे में। हमारा माइंड क्या करता है कि उसको चाहिए कि सारी दुनिया उसके हिसाब से चले। हम माइंड में कुछ सोचते हैं, हम माइंड में कुछ प्लान बना लेते हैं कि हम सोचते हैं कि ऐसे हो। जब वो नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है, वी गेट फ्रस्ट्रेटेड। क्यों? हम सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया, सोचो एक बार सोच के देखो, पूरा ये वर्ल्ड, सब कुछ, ये इवन 4 लोग जो हमारी ज़िंदगी में भी हैं, वो 4 लोग हम सोचते हैं हमारे हिसाब से चले। हम सोचते हैं हमारे हिसाब से भी नहीं, हम सोचते हैं जो हमारे माइंड में ख्याल आ रहे हैं, जो थॉट्स हमारे माइंड में आए हैं, उसके हिसाब से सारी दुनिया चले। और नहीं चलती तो हमें गुस्सा आने लग जाता है। हमारा माइंड एग्री हो जाता है। सोच के देखो, एक बार आप जरा सोच के देखो कि कोई सोचे कि कोई सोचे आपकी लाइफ में, कोई सोचे कि आपका पार्टनर ऐसे, वो सोचे कि उसका माइंड में ख्याल आ रहा है कि आप ऐसे ऐसे हो, और वो सोचे कि आप उसी हिसाब से चलोगे सारा टाइम, सारा दिन उसका माइंड पढ़ लोगे और उसी हिसाब से ही रिएक्ट करोगे। और आपका बॉस सोचे कि वो जो सोच रहा है आप उसी हिसाब के एम्प्लॉय बनोगे। आपके पेरेंट्स सोचे वो जैसी डॉटर उनको चाहिए या सन चाहिए वैसे हिसाब से आप चलोगे। मतलब 5 लोग अगर आपकी लाइफ में है और पांचों का माइंड सोच रहा है कि आप ऐसे ऐसे बिहेव करोगे, ठीक है, और अगर नहीं करते तो दे गेट एंग्री और दे गेट फ्रस्ट्रेटेड। सो और ऐसा ही हम कर रहे हैं दूसरों के साथ। पहले अपने के लिए देखना बहुत आसान होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहीं जॉब करते हैं, ठीक है, तो और हमारा बॉस सोच रहा है आज उसको कुछ, उसकी कोई डेडलाइन है, उसको कुछ डिलीवर करना है, तो वो सोच रहा है कि आज उसने आपको काम दिया और इम्पॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो वो सोच रहा है कि आज आप बैठ के रात के 10 बजे तक काम करोगे। उसने सोच लिया अपने माइंड में, ठीक है, आपसे पूछा नहीं, कुछ नहीं करा, उसने अपने माइंड में सोच लिया कि ये तो करेगी ही, क्योंकि अगर इफ शी इज़ रिस्पॉन्सिबल, शी इज़ डेडिकेटेड और ही इज़ रिस्पॉन्सिबल डेडिकेटेड, तो इसको करना चाहिए। उसके माइंड में एक इमेज है और उसे आपको नहीं करना, या आप नहीं कर रहे, तो अब अपने उसने माइंड में सोच लिया और उसका वो नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा, तो उसको गुस्सा आ रहा है कि आप उसके हिसाब से नहीं चले। अब आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, ऐसे आपका बेबी है, कुछ भी है, तो आपको वहाँ जाना पड़ रहा है फैमिली ड्यूटीज़ के लिए, बट ही इज़ थिंकिंग कि आप, उसके माइंड ने जो प्लान किया है आज का, आप उसके हिसाब से चलोगे। ओके, हो सकता है उसने आपको बताया, हो सकता है उसने आपको नहीं बताया, और बताया भी इवन तब भी आपको से आपने कुछ और प्लान किया हुआ था आज के लिए, आपका 6 o'clock के बाद कुछ पूरा प्लान था। ओके, उसको नहीं पता, और पर उसके दिमाग में क्योंकि आ गया कि 10 o'clock तक आप काम करोगे, तो उसने बोल दिया आज आपको 10 o'clock पर आपने कहा कि मेरा तो कुछ और प्लान है, तो ही इज़ गेटिंग एंग्री। और ऐसे ही आपके घर में से पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहा था आपका कि 6 बजे आप आ जाओगे, कुछ प्लान है, और आपको ऑफिस में कुछ काम आ गया और आप 10 बजे तक रुक गए, आपको लगा कि इंपॉर्टेंट है, मैं कर लेती हूँ। अब ही इज़ गेटिंग एंग्री। तो सोचो कितनी, मतलब कितने सारे, ये तो मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल दिए, पर आप सोचो कि पूरा दिन में ऐसी कितनी सारी चीज़ें होती है। जैसे मेड आई और आपने उसको बोला कि कल ही मेरे साथ हुआ कि दूसरी मेड आज नहीं आ रही, तो आप, तुम ये यूटेंसिल्स कर दो, कुक को बोला। अब वो कुक ने बोला कि मैंने सोचा कि कर ही देगी, मैं ऑलरेडी सोच रही थी कि ये मैं इसको, क्योंकि पहले 1-2 बार मुझे जरूरत थी तो उसने कर दिया। अब मैं सोची थी कर ही देगी, पर उसने बोला कि मुझे कहीं और जाना है, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, और मैं नहीं करूँगी। अब मेरे को इमीडिएटली ख्याल आया कि अगर मैं पहले होती, पहले वाली बात होती, तो मुझे आज गुस्सा आ रहा होता कि ये कर नहीं रही, शी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, एक ही दिन तो बोला था, बहुत सारी चीज़ें ख्याल मन में आ रहे होते और मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता। नेचुरली बहुत ज़्यादा नहीं भी आता, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं करती कि छोड़ के चल जाए कुछ, तो पर अंदर आ रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि जब गुस्सा आप एक्सप्रेस कर रहे हो आपको तभी आ रहा है। बहुत टाइम हम गुस्सा एक्सप्रेस कर ही नहीं रहे थे, हमारे अंदर हो रहा होता है और हम उसको दबा रहे होते हैं। बहुत टाइम ऐसे ही हो रहा होता है कि क्योंकि हमें डर होता है कि अगर दूसरे को बोल दिया, या एम्प्लॉय को बोल दिया तो वो छोड़ जाएगी, छोड़ जाएगा, या मेड को बोल दिया, या पेरेंट्स को बोल दिया वो नाराज़ हो जाएंगे, पार्टनर को बोल दिया वो नाराज़ हो जाएगा, बच्चों को बोल दिया वो नाराज़ हो जाएंगे। तो हम को गुस्सा आता है, हम अपने अंदर ही गुस्से को इकट्ठा करते जाते हैं, बाहर नहीं बोलते, पर हमें गुस्सा आ रहा होता है। प्रॉब्लम ये कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा कि दूसरे बंदे ने मना कर दिया, क्योंकि हमने अपने दिमाग में एक चीज़ सोच ली थी कि ऐसे ही होगा, ऐसे ही होना चाहिए, और वो नहीं हुआ, और बाहर की रियलिटी हमारे साथ मैच नहीं करी और हमें गुस्सा आ गया। और बहुत होता है, कितना भी आप कर लो आपको डेफिनेटली, मुझे 1 सेकंड के लिए तो बुरा लगा, ये नेचुरल रिएक्शन है फॉर श्योर। नेचुरली मुझे लगा कि आप पूरा दिन पड़े रहेंगे और कल नेचुरली आपको बुरा लगेगा, दैट्स ओके, परफेक्टली फाइन। हल्का सा आपको बुरा लगा क्योंकि आप कुछ सोच रहे थे वो नहीं हुआ, तो आपकी बायोलॉजिकल रिएक्शन आई, वो अलग चीज़ है कि दैट्स वन थिंग। पर आपके माइंड ने उस चीज़ को पकड़ लिया,
अब उसको बुरा लग रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, अगले पूरे दिन तक गुस्सा आ रहा है, या आपके बॉस को गुस्सा आ रहा है कि एम्प्लॉय मेरी बात ही नहीं सुनते, आपके पार्टनर को गुस्सा आ रहा है, शी इज़ नॉट केयरिंग या ही इज़ नॉट केयरिंग, इसको उनको तो घर की चिंता ही नहीं है, तो आपके माइंड ने उन चीज़ों को पकड़ लिया और पकड़ के रख लिया और स्टोर कर लिया और बार बार वो उनको रेफर करेगा। अब आप देख लो कितने ज़्यादा वेब्स और लूप्स हैं माइंड में, कितना ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है इस मामले में कि जब जहाँ अपने सर्वाइवल की बात आती है, जहाँ अपना थ्रेट है, जहाँ और इसके नीचे बहुत सारी और चीज़ें हैं, फियर हैं कि जब आपको लगता है कि एक बंदा आपकी बात आज नहीं मान रहा तो आपको लगता है अब कल भी नहीं मानेगा, परसों भी नहीं मानेगा, अब अगर नहीं मानेगा तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ ख़राब होगी। अब ये बंदा मेरी बात नहीं मानेगा, मेरे हिसाब से नहीं चलेगा तो मेरी लाइफ अच्छी नहीं होगी, तो वहाँ उसके नीचे फियर है, मुझे ये प्रॉब्लम होगी, मुझे वो प्रॉब्लम होगी। तो बेस में सर्वाइवल इशू ही है माइंड का, पर ऊपर बहुत सारे लेयर्स हैं। तो हम क्या करने की, अगर हम एक ये बेसिक चीज़ समझ जाए, जब भी हमारा माइंड हमें कुछ बोले, ऐसी कोई भी बात बोले, अगर हमें बेसिक चीज़ समझ जाए कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा माइंड क्या करने की कोशिश कर रहा है, हमारा माइंड अपने आप ही थॉट कर रहा है और सोच रहा है कुछ कि ऐसे होनी चाहिए रियलिटी, अपने आप सोच रहा है। और फिर जब रियलिटी वैसी नहीं हो रही, कुछ बार हो जाती, कुछ बार नहीं होती, तो उसको गुस्सा आ रहा है, तो वो सोच रहा है कि मेरे हिसाब से नहीं हुआ, तो वो चाह रहा है कि पूरी दुनिया माइंड चाह रहा है, जो उसने दिमाग में जो सोच लिया, पूरी दुनिया उसके हिसाब से चले और चेंज हो जाए, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो जाए। ऐसा कभी हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। और जब तक हम ये इम्पॉसिबल को अचीव करने की कोशिश करते रहेंगे, हम हमेशा परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मली दुखी, हम नॉर्मली खुश होंगे, पर हम बीच बीच में बहुत दुखी होंगे। हम परमानेंट वो जो हैप्पीनेस है, जो ब्लिस है ना, उसमें नहीं आ सकते, क्योंकि बार बार हमारा माइंड उस, हम हैप्पीनेस में जाएंगे भी तो बार बार हमारा माइंड उसको बाहर से निकाल देगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। जितने लोग हैं और उतना ज़्यादा होगा। अब की अगर आपकी लाइफ में आप रोज 30-40 लोगों से डील कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा होगा, 50-100 से कर रहे हैं और ज़्यादा होगा, 10 से कर रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा है, 5 से कर रहे हैं तो भी ज़्यादा है, और आप अपने अंदर भी तो कितने कन्फ्लिक्ट होते हैं। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट आउटसाइड रियलिटी, जो आपको आज जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, पर अपने अंदर इतने कन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि ये करना है, नहीं कर रहे, अभी कुछ और करने की ज़रूरत है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने को नहीं करना पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये कर लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये कर, अपने को पीछे करके कितना कुछ हम ये करते जाते हैं, कितना कुछ अपने आप को सुनते नहीं, अपने को ऑनर नहीं करते, माइंड में ही चले जाते हैं, पूरा माइंड में ही जीने लग जाते हैं, पास्ट में, फ्यूचर में, और अपने सेल्फ को भूल जाते हैं, हार्ट का कनेक्शन ब्रेक कर देते हैं। अगर आपको जीना है ना और बहुत अच्छी लाइफ जीनी है तो माइंड से हार्ट पे आइए, लव की एनर्जी में जिए। लव की एनर्जी इट्स सो ब्यूटीफुल व्हेन यू आर फ्लोइंग विद लव एनर्जी ना, एवरीथिंग इज फ्लोइंग विद यू, एवरीथिंग इज फ्लोइंग। पर डेफिनेटली उसमें वो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हाँ सब मेरे साथ फ्लो करेंगे, नहीं करेंगे तो आई विल गेट एंग्री, ठीक है, वो चीज़ नहीं है। तो बहुत अच्छी, बहुत सुंदर लाइफ है। थोड़ा सा तो होता ही है, देखो थोड़ा हम इंसान है और हमारे अंदर कंडीशनिंग है, हमारी बायोलॉजी ऐसी है, बहुत सारे जीन्स हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, तो वो रिएक्शन होता ही है, कुछ भी हो जाए उसमें होने में प्रॉब्लम नहीं है। जब बात समझ में आ गई ना तो फिर कुछ भी होने में प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ गई कि कैसे माइंड प्ले करता है, बात समझ में आ गई कि माइंड से हार्ट का कनेक्शन ब्रेक हो गया, बात समझ में आ गई कि हार्ट पे रहना है, तो इट्स ईजी। माइंड में जाएंगे भी ना तो फटाफट से वापस आ जाएंगे हार्ट में, माइंड में जाएंगे हार्ट में। और जितनी इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसको समझते जाएंगे, प्रैक्टिस में लाते जाएंगे, उतना बहुत ईजी हो जाता है, उतना नेचुरली होता जाता है। नेचुरली यू विल चेंज दैट लव एनर्जी। अगर आप उसके बाहर भी जाओगे ना, बहुत बार जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, बहुत बार हम जाते हैं, बार बार जाते हैं, पर जैसे जब मैं जैसे बाहर जाती हूँ ना तो माइंड में जाती हूँ थोड़ा सा भी, तो एकदम से मुझे होता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, अंदर से मेरे डिस्कम्फर्ट आना शुरू हो जाता है, एकदम से मुझे समझ आने लगती है तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मैं गलत कर रही हूँ। एंड देन आई रियलाइज कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैं फिर माइंड में जा रही हूँ, फिर मैं माइंड के हिसाब से रेस में जा रही हूँ, और फिर देन आई कम बैक टू माई हार्ट। आउट देयर इज सो ब्यूटीफुल, इट्स सो हैप्पीनेस इज देयर, bliss is there, life is so beautiful when you are at your heart chakra is open, तो life बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर है। Okay, thank you very much, lots of love and light to each one of you. Please like, please subscribe to my channel, please support. Thank you very much, love you.